या बातमीचे प्रायोजक आहेत अरमान अत्तर अँड परफ्यूम, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापुर। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूँ। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर, कि कोई ना सर उठाकर चल सके। ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। वक्फ बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी मंजूरी, लेकिन लागू होना बहुत है मुश्किल, क्योंकि देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद और देश के बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस बिल को चुनौती दी है। इतना ही नहीं, बल्कि जमीयत उलमा हिंद ने रास्तों पर उतरने का ऐलान भी किया है। शुरुआत से ही विपक्ष और देश के बड़े मुस्लिम संगठन और देश के बड़े मुस्लिम नेता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो विपक्ष है उसका शुरुआत से ही विरोध कर रहे थे। और आखिरकार ये वक्फ बिल राज्यसभा और लोकसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन वक्फ बिल लागू होना बहुत ही मुश्किल है। कानून तो बन गया है, लेकिन इसका जमकर विरोध हो रहा है। लोग रास्तों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून, लागू होने की तारीख केंद्र तय करेगा। मुस्लिम संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल के शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल अब कानून 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन जमीयतुल उलेमा ने दायर की गई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानुल्लाह खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका लगा चुके हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। इस बिल अब कानून को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन दिया था, जबकि 95 ने इसका विरोध किया। वहीं लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की आधी रात पारित हुआ था। इस दौरान 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला था। कुणाला गिफ्ट द्यायचा असेल तर मग चला ना अरमान अत्तर अँड परफ्यूम मध्ये। सर्व प्रकारचे ब्रँडेड अत्तर, परफ्यूम एकाच ठिकाणी मिळण्याचे सोलापुरातील प्रसिद्ध ठिकाण अरमान अत्तर अँड परफ्यूम। आजमल, रसासी, अहमदुल मगरिबी, स्विस अरेबियन यासारखे नामवंत कंपनीचे अत्तर अँड परफ्यूम मिळतील। इम्पोर्टेड गॉगल्स मध्ये पोगली, रेबॅन, LB, फरारी, गुची, अरमानी आदी नामवंत कंपनीचे गॉगल्स मिळतील। रॅडो, रोलेक्स, अरमानी, AP, हबलोट या कंपनीचे लेटेस्ट इम्पोर्टेड वॉचेस उपलब्ध। त्याशिवाय टेबल लॅम्प, बखुरदानी, मसाज गन, इम्पोर्टेड अगरबत्ती, हेअर ड्राय, फिंगर रिंग्स या वस्तू खरेदीसाठी एकदा अवश्य भेट द्या। अरमान अत्तर अँड परफ्यूम्स, मक्का मस्जिद समोर, ताज कॉम्प्लेक्स, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।